डीवीसी ऑलवेली प्लांट में 3 दिसंबर को होने वाले यूनियन चुनाव को लेकर चंद्रपुरा यूनियन कार्यालय में किया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस। डीवीसी ऑलवेली प्लांट में 3 दिसंबर को होने वाले यूनियन के चुनाव को लेकर डीवीसी मजदूर संघ के महामंत्री तपन कुमार दास, सचिव सत्येंद्र नारायण सिंह, संयुक्त सचिव अनिमेश गिरी, भारतीय मजदूर संघ बोकारो जिला उपाध्यक्ष अंबिका प्रसाद ने चंद्रपुरा के यूनियन कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस शनिवार को किया। बताया कि डीवीसी ऑलवेली प्लांट में 6 यूनियन चुनाव मैदान में है। इनमें से डीवीसी मजदूर संघ के द्वारा सबसे ज्यादा मजदूर हित में कार्य किया है। संघ ने वर्ष 2024 में 500 मजदूरों को पुराने पेंशन योजना का लाभ दिलाया। संघ के प्रयास से कर्मचारियों को प्रति माह 300 का मोबाइल रिचार्ज भत्ता, इसके अतिरिक्त मोबाइल खरीदने के 7,000 दिलाने का कार्य किया गया। सभी टेक्निकल असिस्टेंट पदों पर कार्यरत कर्मचारियों को प्रमोशन का लाभ दिलाया गया, जिससे उनके करियर प्रगति में सुधार हुआ। पश्चिम बंगाल एवं झारखंड में चुनाव ड्यूटी पर लगे डीवीसी कर्मचारियों को 8,000 दिलाने का कार्य किए। डीवीसी मजदूर संघ के प्रयास से डीवीसी के सभी यूनिट के गेस्ट हाउस में एसबड़ी की व्यवस्था की गई। कमरे की मरम्मत कराया गया, जिससे कर्मचारियों के लिए बेहतर आवास सुविधा मिल सके। इनके अलावा डीवीसी मजदूर संघ की ओर से 25 मांगों की घोषणा पत्र तैयार की है और कहा है कि यदि डीवीसी मजदूर संघ की जीत होती है तो सभी 25 घोषणा को धरातल पर उतारकर सभी मजदूर हित में कार्य किया जाएगा, ताकि मजदूरों को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। सभी समस्या का समाधान संघ की ओर से किया जाएगा। अभी आप लोग का यूनियन का चुनाव होने वाला है, क्या क्या आप लोग जो आपका मेंबर होंगे और सदस्य हैं, क्या उन लोग के लिए सुविधा आप लोग मुहैया करा रहे हैं? सबसे पहले हम अपने प्रिय कर्मचारीगण को सदर प्रणाम करते हुए कहना चाहता हूँ, पिछले 2 साल चुनाव जो हुए उनका अनुभव आपका समझ कुछ रखना चाहता हूँ। आपने एक बार कामगार संघ को जिताया, दूसरी बार एक बार मिली जुली यूनियन को विजय दिलाया। अब आप भाली भांति चूँकि देख चुके हैं कि इन यूनियनों ने कर्मचारियों के प्रति क्या योगदान दिया। आज की परिस्थिति में प्रबंधक का तानाशाही रवैया स्पष्ट रूप से देखा जा रहा है। यदि इस समय रहते हुए आप इन्हें नहीं रोक पाए तो एक दिन ऐसा आएगा कि जिस समय प्रबंधक का दबाव से कर्मचारी जो है असहनीय बना रहेगा। डीवीसी मजदूर संघ आपको विश्वास दिलाता है कि हमने सदैव कर्मचारियों के अधिकार और न्याय के लड़ाई लड़ी है। पिछले कार्यकाल की कुछ सूची हम प्रदान करना चाहते हैं कि देखिए 2010 से अभी तक 5400 ग्रेड पे में जो असिस्टेंट कंट्रोलर पीजी में पड़ा हुआ है, जिनको कि अपना न्याय दिलाना चाहिए था। सबसे ज़्यादा पीड़ित उन्हीं लोगों ने हैं। उनको अभी तक प्रमोशन में AM1 ग्रेड का लाभ भी नहीं मिला है और न ही तो कोई आर्थिक बेनिफिट। एक स्टेगनेशन दे के 5400 दे के आज पड़े हुए हैं। तो ये जो यूनियन दोनों आए हुए थे, इनका क्या कर्तव्य था कि जो इतना दिन से सफ़र कर रहे हैं उनको अपना मान सम्मान, अपना इज्जत, जो आपका एक अधिकारी के बराबर रहकर उन्होंने कार्य कर रहे हैं, उनको उसका दर्जा मिलना चाहिए। ये उन्होंने अभी तक नहीं दिलाया। और चुनाव आता है तो तरह तरह का उन लोग जुमलाबाजी कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। वो कर्मचारी जानते हैं कि उनको क्या तकलीफ हो रहा है उनका। आज तक कोई भी यूनियन जीत के आया, किन्होंने इस कदम को नहीं उठाया कि हाँ इनका लाभ किस तरह मिलना चाहिए। दूसरी बात है कि देखिए जूनियर इंजीनियर डीवीसी बोलते हैं कि डीवीसी का भविष्य है। तो भविष्य है कि तो उसका योग्यता जो है, उसका योग्यता के अनुसार उसको क्या न्याय मिल रहा है, ये हम सवाल पूछना चाहते हैं कि ये जो 2 यूनियन आए थे इसके पिछले जो रिकॉग्नाइज हो गए, उन्होंने उनको क्या न्याय दिलाया अभी तक। उनको भी वही चीज़ है, पीजी आके अटक जाएंगे, उसके बाद उनका क्या रास्ता है आगे का, क्या उसका सही निर्णय किया, क्या एनपीपी जो बना उसमें उसका कोई रास्ता बनाया कि किस तरह से उसको मिलना चाहिए। उसका बाद देखिए
2022 से लेकर 23 तक जो प्रमोशन था, जिस टाइम में कामगार संघ, जब कामगार संघ और संयुक्त मोर्चा, वो दोनों जो यूनियन था जिस टाइम में रिकॉग्नाइज था, उसके बाद असिस्टेंट लोगों को, असिस्टेंट और टेक्निकल असिस्टेंट, उन लोगों को 2022-23 से उन लोगों को पेंडिंग पड़ा हुआ था, उनका प्रमोशन का लाभ नहीं मिल रहा था। क्योंकि उस पीरियड में क्या हुआ था कि ये सब बोला था कि भाई कामगार को हराना है बोल के क्या किया कि श्रमिक यूनियन को जितवाया, और श्रमिक यूनियन ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया, तो सबने उसको विड्रॉ कर दिया, किसी ने उसका बारे में सोचा नहीं। फिर हमारे डीवीसी मजदूर संघ ने उसके लिए पूरा प्रयास करके उन सबों को न्याय दिलाया, उन लोगों को प्रमोशन दिलाया। उससे भी बड़ा एक देखिए कि एनपीएस से ओपीएस जो करीबन 400 से 500 एम्प्लॉय था, जिनका परिवार का सुरक्षा, परिवार का भविष्य जो हम लोग दिलाए। तो हम कर्मचारी को इतना ही कहना चाहते हैं कि आप अपने अंतरात्मा से ये सोच के बोलिए कि जिन्होंने आपके लिए आपका परिवार को सुरक्षित रखा, जिस यूनियन ने आपके बारे में सोचा, आज आपका सामने ये बीएमएस डीवीसी मजदूर संघ इतना कहना चाहता है कि आप इस समय में आप इस यूनियन के बारे में आप सोचिए कि हाँ, इन्होंने जिस तरह से हमारे उस समय साथ दिया, आज इतना बड़ा ट्रेड यूनियन का इलेक्शन हो रहा है, इसमें उन कर्मचारियों को हमको कहना है, अनुरोध है कि आप डीवीसी मजदूर संघ को वोट देकर उनको विजय बनाने का कोशिश करिए, ताकि आगे हम लोग और भी आप लोग से अच्छा काम हम लोग कर सकें। देखिए विगत नर्सिंग अनाउंस था, नर्सिंग अनाउंस जो जीओआई के अनुसार जो मिलने वाला था, वो विगत कई साल से पेंडिंग है, जो कि हम लोग डीवीसी मजदूर संघ लगातार प्रयास लगा हुआ है कि उनको न्याय मिले, उनका जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो नर्सिंग अनाउंस का जो रेट है उसका अनुसार मिले। उसके लिए हम लोग मंत्रालय में भी चिट्ठी वगैरह किए, प्रेशर भी दिए। तो हम लोग प्रयास में लगे हुए हैं कि हर एक कर्मचारी को, हर एक हमारा नर्सिंग बहनों को उसका न्याय मिले, उनको जो अपना मिलना चाहिए योग्यता वो मिले। आप सोचिए कि हम लोग जो इस बार चुनाव में भी तरह से भी सब स्टेशन का दौरा किया, तो उसमें देखे कि ये सब यूनियन को तो आप लोगों ने वोट दे के जिताया था। जिताने के बाद छोटे छोटे सब स्टेशन में तरह तरह का प्रॉब्लम है, कर्मचारियों का बहुत सारा नाराजगी है, उनको बहुत सारा समस्याएं हैं। उन समस्याओं को ये जीते हुए यूनियन थे, तो उनको ये काम था कि उन कर्मचारियों को जो प्रॉपर सुविधा मिलना चाहिए था उनको देखना चाहिए था कि हमारे ये काम है, यूनियन का हर एक एम्प्लॉय को हमको देखना है, हर एक स्टेशन में जाना है, चाहे छोटा हो बड़ा हो, सब स्टेशन हो उसमें। लेकिन इन्होंने उस तरफ कभी देखा ही नहीं। और अभी वोट का समय तरह तरह का प्रलोभन दिया जा रहा है, तरह तरह का अति दिया जा रहा है कि ये हम ये कर देंगे वो कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं हो रहा। जीतने के बाद देखिए जैसे का तैसे है, वो अपना अपना स्वार्थ, अपना अपना काम निकाल रहा है। इतना ज्वलंत मुद्दा एक EIS है, सोचिए कि जिस पर आपको सबसे ज़्यादा ये डीवीसी का लाभ का पैसा था, ये लाभ का पैसा जो है डीवीसी का अनुसार, डीवीसी का एक्ट के अनुसार बराबर में मिलना चाहिए। क्या हमने किसी अधिकारी का जो वेतन है उसका बराबर हिस्सा तो नहीं मांग रहे, हमने मांगे हैं कि भाई लाभ का पैसा हर एम्प्लॉय को बराबर मिलना चाहिए। लेकिन ये मान्यता यूनियन जो था 4-5 मिला के जो लड़ रहा था, उन्होंने मिल के एक ऐसा साइन किया, एक ऐसा हस्तक्षेप किया जिसके तहत सबको देखिए अधिकारी को बहुत ज़्यादा अंक प्राप्त हुआ, जिसका लाभ मिला, और कर्मचारी को बहुत कम। इसके चलते सभी कर्मचारियों में अपने आप एक रोष है कि हमें उस तरह का क्यों नहीं। ये न्याय किसने दिलाएगा? इस न्याय के लिए दिलाने के लिए आपने डीवीसी मजदूर संघ को आप पूर्ण बहुमत दीजिए, और देखिए किस तरह से आपका न्याय, आपका अधिकार को मिलाने का काम ये डीवीसी मजदूर संघ करेगी। तो हमारे ये अपील है। और सोचिए कि एक जूनियर कैटेगरी का है जिसका वेतन संबंधित है, भारत सरकार का गाइडलाइन था कि जिस टाइम में आपने ज्वाइन किया था उस टाइम में आपका प्रमोशन था, उस पीरियड का जो है लाभ, उस टाइम में आपका इनिशियल पे जो था वो भारत सरकार अपना अनुसार उसको चेंज किया। लेकिन डीवीसी में एक ऑर्डर भी निकला, हाँ, मानव संसाधन विकास का कहता रहा,
उस ऑर्डर के अनुसार कुछ कर्मचारियों को लाभ मिला, कुछ कर्मचारी को, कुछ अधिकारी जो है यूनियन का उसको लाभ मिला, बाकी फील्ड का किसी को नहीं मिला। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? इस तरह का अन्याय क्यों हुआ? और जो मान्यता प्राप्त था यूनियन, उन्होंने बोला कि नहीं, इनको तो नहीं मिलेगा। तो हमने इसके लिए भी लड़ रहे हैं, इसके लिए मंत्रालय में भी चिट्ठी दी है। हम लोग बराबर प्रयास में हैं कि सारे यूनियन को, सारे कर्मचारियों को न्याय मिले, उसके लिए हम लोग लगातार प्रयास में हैं। तो हम इतना ही कहेंगे कि सारे यूनियन, सारे कर्मचारियों को बताएंगे कि सर में कर्मचारी को यही कहना है हमारा कि आपने इस महत्वपूर्ण निर्णय वोट का समय दीजिए, ताकि जो यूनियन आपका साथ बराबर खड़ा है, जो यूनियन आपका छोटे बड़े हर समस्या को किए हुए कर रहे हैं, उन यूनियन को आप आगे बढ़ाइए, उनको विजयी बनाइए। डीवीसी मजदूर संघ को आप भारी मतों से विजयी बनाइए, ताकि हम लोग आपके हमेशा आपका साथ रहकर आपको न्याय दिलाएंगे। और जितना एनपीपी रेक्टिफिकेशन है उसमें भी हम लोग फेयर एकदम एक प्रमोशन चैनल बनाएंगे, ताकि सबको प्रमोशन का लाभ मिले। ये जो आपका देखिए लाइसेंस फी, बिजली बिल वगैरह सब इसका पीरियड में, पेंशन को जो है सीपीसी में जाना है, ये सब चीज़ जो है ये रिकॉग्नाइज यूनियन का रहते समय ही ये सब हुआ। हमने ये सब को सुधारने का पूरा प्रयास करेंगे, मैनेजमेंट को दबाव देकर हम लोग ये सब सुधार के कर्मचारी को जो हित हो उनसे हर कर्मचारी से एक एक राय लेके हम लोग उसको तय करेंगे कि कैसा होना चाहिए, कर्मचारी को क्या ज़रूरत है, इस पर हमेशा खड़ा उतरेगा डीवीसी मजदूर संघ। तो आपसे विनम्र निवेदन है सभी कर्मचारियों से कि आपने इस वोट का इस महोत्सव में डीवीसी मजदूर संघ को 3 नंबर अपना बैलेट पेपर में वोट देकर भारी मतों से विजयी बनाए, ताकि आपका साथ सदा हम लोग कार्य कर सकें। धन्यवाद, नमस्कार। आगामी 3 दिसंबर को यूनियन की मान्यता प्राप्त करने के लिए जो डीवीसी में चुनाव होने जा रहा है, इसमें डीवीसी मजदूर संघ भी चुनाव लड़ रहा है। और संक्षेप में मैं यही कहना चाहता हूं कि सभी यूनियन को बारी बारी से देखा गया, डीवीसी के कर्मचारियों ने सबको मौका दिया और उसका क्या हासिल हुआ सभी कर्मचारी के सामने है, क्या मिला नहीं मिला। आज 13-14 बरस से लंबित मामला पड़ा हुआ है हमारे प्रमोशन का, सीनियर एम्प्लॉय का। अभी कुछ दिन पहले जो हमारा इंसेंटिव स्कीम आया है उसमें भी इतना ज़्यादा गैप है कर्मचारी और अधिकारी में, तो उसके लिए भी हमारी लड़ाई जारी है। और हमारा बहुत सा मुद्दा इस तरह का है जो कर्मचारियों के लिए मतलब उसके अधिकारों की रक्षा नहीं हो रहा है। तो हम सभी कर्मचारियों से यही कहना चाहते हैं कि आने वाले चुनाव में एक बार आप भारतीय मजदूर संघ को मौका दें और आपके हितों की रक्षा, डीवीसी के कर्मचारियों के मान सम्मान और मर्यादा के लिए हमेशा कटिबद्ध है और हमेशा रहेगा। आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके हितों की रक्षा करने के लिए डीवीसी मजदूर संघ कभी पीछे नहीं हटेगा। हमें दीजिए, मैं यही विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले समय में आपके किसी भी तरह का कोई डीवीसी और मजदूर के बीच में अन्याय नहीं हो, तो पूरे अधिकार को हम लोग एकदम पूर्ण करने का प्रयास करेंगे।